हेलो माय डियर फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग मजे में होंगे। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MG मैथ्स जीनियस हब में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 4 ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स एंड लॉगरिथम। ठीक है, तो बच्चों लोग आज हम बहुत ही अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो बहुत अच्छा टॉपिक है। छोटा सा टॉपिक है लेकिन काफी मजेदार टॉपिक से काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आज हम इसमें करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो नाउ माय डियर फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात करना चाहता हूं। देखो गाइस, मुझे पता है आप लोग काफी मेहनत करते हैं, काफी पढ़ाई करते हैं, काफी स्टडीज करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं। लेकिन अक्सर क्या होता है ना, जैसे ही आप पढ़ने बैठते हैं, ठीक है, कभी कभार अक्सर क्या होता है कि आपका मन नहीं लगता है, ठीक है, आपकी इच्छा नहीं होती है पढ़ाई करने की। ओके, जैसे ही आप पढ़ने बैठते हैं तो आपका डिस्ट्रैक्शन मोबाइल की तरफ जाता है, आप भटक जाते हो, और जैसे ही आप मोबाइल उठाते हो तो आपका काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। लाइक आप जो है रील्स देखने लग जाते हो, शॉर्ट्स देखने लग जाते हो, उसमें आपका काफ़ी सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे ही आप पढ़ने बैठते हो आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। देखो, उसकी मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताने वाला हूँ, और वो ट्रिक क्या है, ध्यान से सुनिएगा। देखो, बेसिकली क्या है ना, हमें अपने मन को डाइवर्ट करना, हमें अपने मन को क्या करना है, मैनिपुलेट करना है। अब उसको मैनिपुलेट कैसे करेंगे, देखो समझते हैं। देखो, जब भी आप पढ़ने बैठते हो ना, तो आप क्या सोचते हो, यार मन नहीं लग रहा पढ़ाई करने में, तो एक काम करते हैं अपन मोबाइल चला लेते हैं। देखो, जब भी आप पढ़ने बैठो तो अपने माइंड को बोल दो, क्या बोलोगे, अपने मन को बोलो कि यार 1 घंटा पढ़ लेते हैं, ठीक है, एक टॉपिक पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम मोबाइल चलाएंगे या XYZ जो भी आपको करना है, खाना खाना है, जो भी करना है। ठीक है, तो आपने 1 घंटा पूरी शिद्दत से, अब आपका माइंड क्या, यार ठीक है ना, अब हम 1 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं। अब उससे क्या होगा कि आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होगा, आपका मन में ऐसा रहेगा कि यार 1 घंटे बाद तो हमें सब कुछ करना ही है, मोबाइल चलाना ही है, रील्स देखनी है। ठीक है, तो उसके लिए आपने अपना फोकस किया पढ़ाई पे, 1 घंटा शिद्दत के साथ आपने क्या करी, स्टडी करी। ठीक है, जैसे ही 1 घंटा कंप्लीट हुआ, वैसे ही एक बार और फिर से अपने मन को मैनिपुलेट करो। आप कैसे करोगे, अगेन आप क्या बोलोगे, बस 1 घंटा हो, ठीक है, मतलब बस एक टॉपिक और हम कवर कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम जो है, हमें जो करना है हम वो करेंगे। अब इससे क्या होगा, धीरे 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 आपकी जो है हैबिट बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो हमने आज क्या सीखा गाइस, अपने मन को मैनिपुलेट कैसे करें। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए, बहुत हो गया आज के लिए, बस इतना ही। अब आगे बढ़ते हैं अब अपने लेक्चर की तरफ। चलिए ठीक है, स्टार्ट करें। ओके गाइस, चलिए देखो, आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं। अच्छा, ये आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, बेसिकली हर किसी को याद होगी। ठीक है, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। देखो यार, आप 11th में स्टडी कर रहे हो और ये आइडेंटिटीज आपने 10th तक बहुत अच्छे से करी होंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको क्या करता हूँ, एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे कि देखो, आप सभी लोग जानते हैं क्या, यस, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए प्लस बी का होल क्यूब व्हाट इज, यस, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। Got it? And a minus b का whole cube is a cube minus b cube minus 3ab into a minus b, and a cube minus b cube minus 3a square b plus 3ab square. Clear? I hope you get this point. Now a plus b plus c का whole square is what? Yes, a square plus b square plus c square plus twice of ab, twice of bc plus twice of ca. Clear? चलो, नेक्स्ट इज a cube minus b cube. दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ये जो है ना, a क्यूब माइनस बी क्यूब में बस एक तरफ माइनस है, बाकी पूरा अंदर ब्रैकेट में पॉजिटिव सारी टर्म्स रहने वाली है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। एंड सिमिलरली a क्यूब प्लस बी क्यूब में क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, सब जगह प्लस है बट ए बी के साथ माइनस है, मीन्स इस ब्रैकेट में ए बी के साथ माइनस आएगा। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट वन इज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। दिस इज a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। क्लियर? चलिए, अच्छा, इसमें इस फॉर्मूले में हम थोड़ा सा एक और इसका नेक्स्ट वर्जन देख लेते हैं। दिस इज लाइक a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल्स टू, अब देखो मैंने क्या किया यहाँ पे,
ए प्लस बी प्लस सी, 2 से डिवाइड किया और 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया। अब जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो अंदर पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा एक टर्म के साथ, तो ये बन जाएगा लाइक 2a² प्लस 2b² प्लस 2c² माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। क्लियर? आई होप यू गेट दिस पॉइंट माय डियर फ्रेंड्स। यस, नाउ देखो अब ये क्या बनेगा आपके पास, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। अब देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे मेरे पास 2a² है, ठीक है, तो और यहाँ पे 2b², तो यहाँ से मैं एक a² लेता हूँ और यहाँ से एक b² लेता हूँ, और मेरे पास एक क्या है, ट्वाइस ऑफ ab, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना गाइस, इसको मैं लिख सकता हूँ यस a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस, अभी देखो मेरे पास एक भी बच रहा है, यहाँ पे एक सी है और मेरे पास ट्वाइस ऑफ बी सी है, तो ये क्या बन जाएगा, यस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सिमिलरली अभी एक a बच रहा है, स्क्वायर बच रहा है और एक c² बच रहा है, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास क्या बनेगा, a माइनस सी का होल स्क्वायर। तो एक वर्जन और ये भी है इस फॉर्मूले का, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एंड वन मोर थिंग इज दैट इफ, एक कंडीशन लिखा देता हूँ मैं आपको, इफ देखो हमारे पास ये जो तीन टर्म है a b एंड c, अगर इन तीनों का सम इफ a प्लस b प्लस सी इक्वल्स टू 0 हो जाता है, देन हम उसको क्या लिख सकते हैं, देन ये जो फॉर्मूला आपका बनेगा वो बनेगा a³ प्लस b³ प्लस c³ इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ abc। Clear? I hope you understand these things my dear friend. So this is very easy, this is not a rocket science। अगर ये देखो ये टर्म अगर 0 हो गए, 0 इंटू समथिंग 0 एंड 3abc को जब मैं इधर शिफ्ट करूंगा तो प्लस में हो जाएगा, ये प्लस 3abc, तो a³ प्लस b³ प्लस c³ क्या हो जाएगा, यस 3abc, ठीक है, बस इतना सही था इसमें। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब देखो a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ a² की पावर 2 माइनस b² की पावर 2, ठीक है, और ये क्या बनेगा a² माइनस b², तो ये आपको इस तरह की टर्म मिलेंगी और मैं इसको फर्दर a² माइनस b² लगा सकता हूं, तो मेरे पास ये फाइनली मिल जाएगा, ठीक है। एक और आपको टर्म याद रखनी, एक और फॉर्मूला याद रखना है, लाइक a⁴ प्लस a² प्लस 1 इज व्हाट, यस इसको मैं लिख सकता हूँ a² प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस a², क्योंकि जब मैं इसको ओपन करूंगा मेरे पास a² एक ज्यादा आएगा, तो मैंने इसको बैलेंस करने के लिए स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट किया और मेरे पास बनेगा a² माइनस a प्लस 1 इंटू a² प्लस a प्लस, ठीक है, एक छोटा सा फॉर्मूला आपको ये भी ध्यान रखना है। चलिए अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ। अब हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, ध्यान से देखना है आपको सभी को, ठीक है। देखो इफ a b एंड c आर रियल एंड डिस्टिंक्ट नंबर, अब देखो यहाँ पे हमारे पास 3 नंबर है a b एंड c, ये कैसे हैं, अलग एंड रियल नंबर, डिस्टिंक्ट एंड रियल नंबर, डिस्टिंक्ट मतलब अलग नंबर, ठीक है, मतलब ये सेम नहीं है और रियल आपके पास नंबर्स हैं, देन द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, अब हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है, ठीक है, चलिए बताते हैं। अब देखो यहाँ पे देखो ध्यान से देखना, लेट मैंने क्या करा, a माइनस बी को कैपिटल A रखा, क्लियर, b माइनस सी को कैपिटल B माना एंड c माइनस a को मैंने कैपिटल C माना, ठीक है। अब मैं इनकी जगह वैल्यूज को पुट कर देता हूं, तो ये क्या बनेगा a³ प्लस b³ प्लस c³ अपॉन a इंटू b इंटू c, ठीक है। अच्छा अब ये फॉर्मूला बन गया मेरा कौन सा, यस a³ प्लस b³ प्लस c³। अब अच्छा एक चीज देखो यहाँ पे, जब मैं a प्लस b प्लस c करता हूं, इट मीन्स a माइनस b प्लस b माइनस c प्लस c माइनस a, क्लियर। अच्छा देखो यहाँ से b से b कैंसिल, a से ये a कैंसिल, c से c कैंसिल, मुझे क्या मिल गया, 0 मिल गया। अच्छा अभी मैंने आपको बताया अगर कोई 3 टर्म्स अगर उनका सम 0 करते हो तो उनका जो सिंगल क्यूब करके, तो उनको जब आप क्यूब करके ऐड करोगे तो उसका फॉर्मूला किसकी तरफ होगा, यस 3 टाइम्स ऑफ abc, सिंपल। और डिनोमिनेटर में भी मेरे पास abc है, इससे कैंसिल किया गया, yes 3 is the final answer of this problem। I hope you get this point my dear friends। so this is very easy, ठीक है। now let's move on। yes so the next question here you can see on the screen is that, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, सेल्फ ट्राई करना है, ईमानदारी के साथ वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चंस को सेल्फ ट्राई करिए, ठीक है। करने के बाद फिर मेरा सॉल्यूशन आपको देखना है और आपको आंसर मैच करना है, ठीक है। चलिए अभी तक आपने कर लिया होगा, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस x माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, क्लियर। चलिए अब देखो इस क्वेश्चंस को करने से पहले ना मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ। क्या कंसेप्ट बताता हूँ, देखो
अगर इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। देखो ये कंडीशन कब सेटिस्फाई हो सकती है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कब सेटिस्फाई हो सकती है? जब हमारा ए बी एंड सी भी 0, तभी ना 0 प्लस 0, ठीक है, तभी आएगा। कंडीशन ये है कि तीनों टर्म्स मेरी 0 होंगी और साइमल्टेनियस 0 होंगी, मतलब एक साथ तीनों 0 होंगे। ऐसा नहीं है कि ए 0 हो गया बी और सी नहीं हुआ, या फिर बी 0 हो गया सी और ए 0 नहीं हुआ, तीनों एक साथ 0 होना पड़ेगा। क्लियर? चलिए अब देखो हमें क्या करना है, इस इक्वेशन के रियल रूट्स निकालने हैं। अच्छा, इस इक्वेशन को जब मैं ऑब्जर्व करूंगा, देखो लाइक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 0 है, इसका मतलब ये कब इक्वेशन सेटिस्फाई कर सकती है? जब मेरा x माइनस 1 भी 0 हो, क्लियर, x माइनस 2 भी 0 हो और x माइनस 3 भी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, तभी ना मेरा ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। तो अब देख लेते हैं। देखो x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 2 एंड x इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। अब देखो यहां से मेरे पास x की 3 वैल्यू आई, क्या आई? x की 3 वैल्यू आई। अब मैं एक एक करके इन इक्वेशन में पुट करके देखता हूं। देखो अगर आप x इज इक्वल्स टू 1 रखते हैं, देखो यहां तो 0 हो जाएगा, ठीक है, बट क्या यहाँ पे 0 होगा? क्या नहीं होगा। क्या यहाँ 0 होगा? क्या नहीं होगा। देखो ये कंडीशन मेरी तभी सेटिस्फाई कर सकती है जब मेरी तीनों टर्म्स 0 हो जाए। तो x इज इक्वल्स टू 1 मेरा सॉल्यूशन नहीं है। 2 चेक करता हूँ, क्या मैं 2 रखने पे इस पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा सकता हूँ? क्या देखो 2 रखूंगा, मेरा ये टर्म तो 0 हो जाएगा, बट ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो अगेन मेरा x इज इक्वल्स टू 2 सॉल्यूशन नहीं है। सिंपल इज दैट। अगर मैं x इज इक्वल टू 3 रखूंगा तब भी ये मेरा सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्लियर? तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं, यहां पे इस इक्वेशन के जो है कोई रियल रूट्स नहीं है, सो नो रियल रूट्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने पहले ट्राई किया है तो आप मैच कर लीजिए, अगर सही है तो वेरी गुड, और नहीं है तो एक बार सॉल्यूशन अच्छे से समझ लीजिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। Yes. Now next question, here you can see that if x is equals to root 2 plus root 3 then find x plus 1 upon x and x square plus 1 upon x का whole square। ठीक है, चलिए निकाल लेते हैं। देखो इधर मेरे पास x है रूट 2 प्लस रूट 3। अब देखो मुझे निकालना है 1 अपॉन x, यानी कि 1 अपॉन रूट 2 प्लस रूट 3। गॉट इट? चलिए देखो मैं क्या करता हूँ, इसको रैशनलाइज कर देता हूँ। रूट 2 माइनस रूट 3 अपॉन रूट 2 माइनस रूट 3, तो ये क्या बन जाएगा? रूट 2 माइनस रूट 3 अपॉन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, लाइक 2 माइनस 3। यहाँ से मेरे पास डिनोमिनेटर में -1 मिलेगा और मैं इसको बैलेंस करके चलूंगा, तो ये बन जाएगा मेरा रूट 3 माइनस रूट 2। ठीक है, ये मेरा 1 अपॉन एक्स है। अच्छा, जो फर्स्ट पार्ट है मेरा x प्लस 1 अपॉन एक्स, यानी कि रूट 2 प्लस रूट 3 प्लस रूट 3 माइनस रूट 2, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, वी गेट ट्वाइस ऑफ रूट 3। यस, दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। ठीक है, अच्छा फर्स्ट पार्ट मैंने आपको बताया, अब जो सेकंड पार्ट है वो आपको ट्राई करना है। क्या करना है? यस, आपको सेल्फ ट्राई करना है। क्लियर? चलिए, आई होप आपने कर लिया होगा। देखो मुझे पता है x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा? ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ x इंटू 1 अपॉन एक्स। तो यहां से अगर आपको दिख रहा होगा तो x से x कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखो x प्लस 1 अपॉन एक्स अभी हमने निकाला क्या था? 2 रूट 3। इट मीन्स 2 रूट 3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। 2 को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूं तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 upon x square is equals to what? Here is 2 square 4 and root 3 square 3. 4 into 3 is 12. And अगर मैं 2 को शिफ्ट करूंगा तो माइनस में हो जाएगा, तो yes 12 minus 2 is 10. So final answer is what? Yes, this is 10. This is the answer of this problem. चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, The expression this simplifies। तो हमें इस एक्सप्रेशन को क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। तो देखो कैसे करेंगे हम इसको, बहुत इजी है। ईमानदारी के साथ आपको ट्राई करना है वीडियो पॉज करके। क्लियर? चलिए, आई होप आपने अभी तक कर लिया होगा। अब हम करने वाले हैं
तो जो एक्सप्रेशन है हमारे पास 5√3 प्लस √50 इंटू 5 माइनस √24 एंड इट इज डिवाइडेड बाय √75 माइनस 5√2। ठीक है। अच्छा, अब देखो रूट के अंदर जितनी भी वैल्यूज है ना, देखो लाइक ये देखो, ये मेरा किस में है, प्राइम नंबर में। ठीक है, तो सबको सिंपल फॉर्म में बनाना है मेरे को, किस में है, अल्टीमेटली सबको सिंपल फॉर्म में बनाना है। तो देखो √50 के जो फैक्टर्स है, √50 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 इंटू, क्लियर, 5 इंटू 5, गॉट इट। तो √50 कितना हो जाएगा, √50 मेरा हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूं 5√2। नेक्स्ट वन इज √24। देखो √24 के मेरे जो फैक्टर्स रहेंगे, क्या क्या रहेंगे, ध्यान से देखिएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और मैं इसको क्या लिख सकता हूं, यस 2 अब देखो इधर एक 2 मेरा बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, यस 6, 2√6। नाउ नेक्स्ट वन इज यस √75। √75 को मुझे इसके फैक्टर्स करने हैं। देखो ये बनेगा मेरा लाइक 5 इंटू 3, सो वी गेट 5√3। ठीक है, अब इन सब वैल्यूज को इनकी जगह पे रख देते हैं हम, है ना। जैसे कि लाइक 5√3 प्लस √50 को मैं लिख सकता हूं 5√2, क्लियर। नाउ 5 माइनस √24 को मैं लिख सकता हूं 2√6। नाउ डिवाइडेड बाय √75 को मैं लिख सकता हूं 5√3 माइनस 5√2। अब देखो डिनोमिनेटर में से मैं 5 कॉमन ले लेता हूं, और इस टर्म में से देखो ये जो टर्म दिख रही है ना आपको, ये वाली इसमें से मैं 5 कॉमन ले लेता हूं, तो मुझे मिलेगा 5 इंटू √3 प्लस √2 इंटू 5 माइनस 2√6। हम बहुत आराम से चल रहे हैं गाइस, ठीक है। तो कंसंट्रेशन आपको बना के रखना पड़ेगा, ठीक है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, ये हमारा 2√6 है, क्लियर। चलिए अब देखो इसमें से जब मैं 5 कॉमन लूंगा मेरे पास क्या बचेगा, √3 माइनस √2। तो यहां से 5 से 5 कैंसिल हो गया। अब देखो आपको इस एक्सप्रेशन को देख के क्या लगता है, क्या नेक्स्ट स्टेप होनी चाहिए, या आपको आना चाहिए, आपको अंदाजा लगाना ना, क्लिक करना है माइंड में, ठीक है। देखो डिनोमिनेटर को मैं रैशनलाइज बना देता हूँ, ठीक है। मैं क्या करने वाला हूँ, उसमें रैशनलाइजेशन लगाने वाला हूँ। तो ये क्या बन जाएगा, √3 प्लस √2 इंटू 5 माइनस 2√6 डिवाइडेड बाय √3 माइनस √2। तो मैंने ऊपर नीचे √3 प्लस √2 और √3 प्लस √2 से डिवाइडेड मल्टीप्लाई कर दिया, क्लियर। तो ये मेरा बन जाएगा √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, गॉट इट। और ये 5 माइनस 2√6 डिवाइडेड बाय, देखो a माइनस बी, a प्लस बी, लाइक 3 माइनस 2 व्हाट इज 1, ठीक है। डिनोमिनेटर में मेरा 1 बचा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो जो फाइनल एक्सप्रेशन मेरी बची थी वो बची थी √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर इंटू 5 माइनस 2√6, क्लियर। अच्छा इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, ये बनेगा 3 प्लस 2 प्लस 2 इंटू √3 इंटू √2, इट विल बिकम √6। नाउ 5 माइनस 2√6, आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट 5 प्लस 2√6 इंटू 5 माइनस 2√6, क्लियर। चलिए अब देखो अगेन a प्लस बी, a माइनस बी बन रहा है, तो ये होगा 5 स्क्वायर माइनस 2√6 होल स्क्वायर। सो 25 माइनस, देखो 2 का स्क्वायर 4 इंटू √6 का स्क्वायर 6, 4 इंटू 6 24। आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट 1, सो दिस इज द फाइनल आंसर। तो इतनी बड़ी जो आपकी एक्सप्रेशन थी उसको हमने सॉल्व करते करते फाइनल आंसर पहुंचे, तो हमारा आंसर कितना आया, यस 1 आया, क्लियर। सो बहुत इजी क्वेश्चन था, बस आपको जस्ट स्टेप बाय स्टेप आंसर करना है, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। यस अगेन हमें इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। देखो सेम क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, आपको आना चाहिए अगेन, ठीक है। तो आपको ट्राई करना है पहले, फिर आपको मेरा सॉल्यूशन चेक करना है, ठीक है। चलिए तो अगेन मेरे पास जो ये जो एक्सप्रेशन है, जैसे लाइक √12 √32 √50, इनको मुझे सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाना है, इसमें यस। तो √12 को मैं लिख सकता हूं अंडर रूट 2 इंटू 3
सो इट विल बिकम 2√3. सिंपल. √32 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. क्लियर. एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट 4√2. ठीक है, देखो एक 2 तो ये बाहर आएगा, एक 2 यहाँ से बाहर आ जाएगा. 2 इंटू 2 4 और एक अंदर का 2 बच गया. ये क्या बन गया हमारा? यस. क्लियर. 4√2. नाउ अब मुझे लिखना है √50. √50 हमने अभी लिखा था क्या? 2 इंटू 5 इंटू 5. इट मीन्स 5√2. ठीक है, चलिए अब इनकी वैल्यूज को पुट कर देते हैं. देखो हमारे पास क्या है? 3 प्लस √6 अपॉन 5√3 माइनस 2 इंटू √12 की जगह 2√3 माइनस √32 की जगह 4√2 प्लस √50 की जगह 5√2. ठीक है, क्लियर. चलिए नाउ नेक्स्ट इज 3 प्लस √6 डिवाइडेड बाय. अच्छा इसको सॉल्व कर लेते हैं. देखो ये क्या बनेगा? 5√3 माइनस 4√3 माइनस 4√2 प्लस 5√2. अब देखो जो लाइक सर्ट्स है ना, हम उसको सॉल्व कर लेते हैं. लाइक जैसे ये लाइक सर्ट है, ये और ये लाइक सर्ट्स है. ठीक है, चलिए देखो ये बन जाएगा 3 प्लस √6 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 4. दिस इज 1, like it will become √3. and again here is this will become, देखो यहाँ भी 5√2 माइनस 4√2 है, तो ये क्या बनेगा? यस, प्लस √2. अब देखो इसको देखते बच्चा बता सकता है यार. क्या बताएगा? क्या बोलेगा? यस, हमें इसको क्या करना है? रैशनलाइज करना है. √3 माइनस √2 से क्या करना है? देखा? यस, √3 माइनस √2 से रैशनलाइज करना है. तो ये क्या बनेगा? 3 प्लस √6 इंटू √3 माइनस √2 अपॉन. अब देखो अगेन a प्लस बी है माइनस बी, लाइक 3 माइनस 2 दिस इज 1. अब हमें इसको ऊपर वाले को सॉल्व करना है. अब देखो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बची है फाइनली वो है 3 प्लस √6 इंटू √3 माइनस √2. अच्छा देखो इधर, क्या मैं 3 को लिख सकता हूँ √3 इंटू √3? बिल्कुल लिख सकता हूँ. प्लस √6 को मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू √2. क्लियर. और यहाँ पे क्या बनेगा मेरे पास? √3 माइनस √2. अच्छा इसको देखो आप, इसमें से मैं √3 कॉमन ले लेता हूँ. मुझे क्या मिला? √3 और प्लस √2. और इधर क्या मिलेगा? इधर क्या बचा है? √3 माइनस √2. अच्छा अब देखो a प्लस बी है माइनस बी, इधर मुझे 1 मिल जाएगा और मेरा फाइनल आंसर कितना आ गया? यस, √3. सो दिस इज द माय फाइनल आंसर. आई होप आपने जो किया होगा उसका आंसर मेरे से मैच कर रहा होगा. अगर कर रहा है तो वेरी गुड, नहीं कर रहा है तो आपको अभी भी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है. ठीक है, चलिए मेरा सॉल्यूशन देखिएगा और उसमें से चेक करिएगा कि आपने कहाँ गलती करी है. चलिए नाउ नेक्स्ट वन इज, अगेन हमें क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है. क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है. अब देखो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे? हर एक टर्म्स में हम रैशनलाइजेशन कर देंगे. जैसे कि लाइक देखो इधर 3√2 अपॉन √3 प्लस √6 से इसको मैं रैशनलाइज करूंगा तो ये बनेगा √3 माइनस √6 अपॉन √3 माइनस √6. क्लियर. देखो ये क्या बन जाएगा? 3√2 इंटू √3 माइनस √6 डिवाइडेड बाय, ये क्या बना? देखो a प्लस बी, a माइनस बी, लाइक ठीक है 3 माइनस 6. ठीक है, तो 3 माइनस 6 कितना हो जाएगा? यस, माइनस का 3. ठीक है, अच्छा यहाँ से 3 से 3 कैंसिल. अच्छा मैं इसको सॉल्व करता हूँ आगे. ये क्या है? √2 माइनस √2 इंटू √3 माइनस √6. तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये मेरा बन जाएगा माइनस √6 माइनस माइनस प्लस, दिस विल बिकम √12. तो इसको मैं लिख सकता हूँ √12 माइनस √6. क्लियर. अभी हमने एक ही टर्म सॉल्व करी है, अभी हमें 2 और करनी है. 4√3 अपॉन √6 प्लस √2. इसको हम अगेन मल्टीप्लाई करते हैं, रैशनलाइज करते हैं, लाइक √6 माइनस √2 डिवाइडेड बाय √6 माइनस √2. तो ये बन जाएगा 4√3 इंटू √6 माइनस √2 एंड इट इज डिवाइडेड बाय 6 माइनस 2, लाइक 4 से 4 कैंसिल. वी गेट √18 minus √3 into √2, yes, √6. Clear? I hope you get this point. Now one more term is left, √6 upon
√2 प्लस √3 इंटू, तो अगेन जब मैं इसको रैशनलाइज करूंगा √2 माइनस √3 अपॉन √2 माइनस √3, तो ये मेरा बन जाएगा √6 इंटू √2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय, ये बनेगा -1। अब देखो इधर जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे मिलेगा -√12 प्लस √18, तो मैं इसको लिखूंगा √18 माइनस √12। अच्छा, अब मैं इन सब की वैल्यूज को इनकी जगह पे रख देता हूँ, ठीक है। चलिए देखो, फर्स्ट इसमें हम क्या रख सकते हैं, फर्स्ट टर्म की जगह हम रख सकते हैं √12 माइनस √6। आइए लिख लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म की जगह √12 माइनस √6, क्लियर, माइनस, देखो ध्यान से देखना, जो सेकंड टर्म की जगह हम लिखने वाले हैं, सेकंड टर्म की जगह क्या है, √18 माइनस √6, व्हाट इज, यस, √18 माइनस √6, √18 माइनस √6। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज, यस, अब देखो नेक्स्ट टर्म की जगह, इसकी जगह हम क्या रखने वाले हैं, √18 माइनस √12, व्हाट इज √18 माइनस √12, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस √18 माइनस √12, ठीक है। अच्छा, अब इन ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं, √12 माइनस √6 माइनस √18 माइनस माइनस प्लस √6 प्लस √18 माइनस √12, √12 कैंसिल हो जाएगा, √6 कैंसिल हो जाएगा, √18 कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास क्या बचा, यस, 0, क्लियर। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। यस, सो नाउ लेट्स मूव ऑन। यस, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर यू कैन सी दैट, ठीक है, देखो सबसे पहले आपको ट्राई करना है, क्लियर। चलिए, आई होप आपने कर लिया होगा ट्राई। देखो हमारे पास जो क्वेश्चन है, इफ 12/3 प्लस √5 माइनस 2√12 इज इक्वल्स टू √a माइनस √b प्लस √c प्लस √d। अब देखो यहाँ पे कंडीशन दे रखी है, कंडीशन ये है कि जो a b c d है ना, वो आपके एक तो नेचुरल नंबर है, क्या है, यस, नेचुरल नंबर है, और a b c और d, इन सब में सबसे बड़ा d, फिर उससे छोटा c, उससे छोटा b और उससे छोटा a, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, तो हमें फाइंड करना है a प्लस b प्लस d रेशो c, ये चीज़ हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। चलिए देखो हमारे पास जो अब एक्सप्रेशन है वो है 12/3 प्लस √5 माइनस 2√2। तो आपको दिखेगा, देखो ये लाइक a और ये कंप्लीट b, ठीक है, और मैं इसको रैशनलाइज करता हूँ तो मैं इसको a रखूंगा और इसको b रखूंगा, और जब मैं रैशनलाइज करूंगा तो ये मैं करूंगा 3 माइनस √5 माइनस 2√2 एंड इट इज डिवाइडेड बाय 3 माइनस √5 माइनस 2√2, ठीक है। तो a प्लस b a माइनस b, तो मुझे इधर मिलेगा 12 इंटू 3 माइनस √5 प्लस 2√2 एंड इट इज डिवाइडेड बाय, ठीक है, ये क्या बन जाएगा, 9 माइनस √5 माइनस 2√2 का होल स्क्वायर। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, तो ये बनेगा 12 इंटू 3 माइनस √5 प्लस 2√2 एंड इट इज डिवाइडेड बाय 9 माइनस, अब ध्यान से देखो, ये बनेगा 5 प्लस, अब देखो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, ये क्या बनेगा, 4 इंटू 2, यस दिस इज 8, ओके, माइनस 2 इंटू √5 इंटू 2√2, क्लियर। तो जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, 12 इंटू 3 माइनस √5 प्लस 2√2 divided by 9 minus, this will become like 13, okay, and this will become plus 4√10, clear। तो ये बन जाएगा 12 इंटू 3 माइनस √5 प्लस 2√2, ओके, एंड डिवाइडेड बाय -4 प्लस 4√10। अच्छा, अब देखो यहाँ से मैं 4 कॉमन लेके ऊपर उसको कैंसिल कर सकता हूँ, लाइक दिस विल बिकम 12 इंटू 3 माइनस √5 प्लस 2√2 डिवाइडेड बाय -4 कॉमन लिया, और यहाँ पे मेरे पास बचेगा 1 माइनस √10, क्लियर। अच्छा, ये कैंसिल 3 टाइम्स, तो मुझे मिलेगा -3 इंटू 3 माइनस √5 प्लस
2√2, थोड़ा सा लेंथी है क्वेश्चन, ओके, एंड इट इज डिवाइडेड बाय 1 माइनस रूट 10, ठीक है। अच्छा, अब अगेन मैं क्या करने वाला हूँ, देखो इधर ध्यान से, इसको ना हम रैशनलाइज कर देते हैं, लाइक ऊपर नीचे हम क्या कर देते हैं 1 प्लस रूट 10 से डिवाइडेड मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, देखो इधर -3 इंटू 3 माइनस रूट 5 प्लस 2√2 इंटू 1 प्लस रूट 10, और नीचे क्या बनेगा, यस 1 माइनस 10, दिस विल बिकम -9, और इससे ये कैंसिल, यस 3 टाइम्स। तो देखो मेरे पास क्या बना 1/3 इंटू, अच्छा अब मैं इसको एक एक करके एक दूसरे से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, दिस विल बिकम लाइक 3 प्लस 3√10 माइनस रूट 5 माइनस रूट 15, ठीक है, और ये क्या बनेगा प्लस 2√2 प्लस 2√20, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, 1/3 इंटू, तो गाइज ये बन जाएगा 3 प्लस 3√10 माइनस रूट 5, इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ माइनस 5√2 प्लस 2√2 प्लस, अच्छा इसको मैं लिख सकता हूँ √20 को 2 इंटू 2√5, क्लियर। नाउ 1/3 इंटू 3 प्लस, अब देखो ध्यान से देखना इधर 3√10, अच्छा यहाँ पे देखो ये है माइनस रूट 5, ओके, और ये है प्लस 4√5, तो ये क्या बन जाएगा मेरा प्लस 3√5। अच्छा इधर देखो ये मेरे पास -5√2 और इधर कितना है प्लस 2√2, तो ये क्या बनेगा -3√2। अच्छा अब इधर है ना ये जो 3 है मेरा सबसे कैंसिल हो गया, इधर से सबसे कैंसिल हो गया, तो जो एक्सप्रेशन बचेगी मेरे पास वो क्या बचने वाली है, दिस इज लाइक 1 प्लस √10 प्लस √5 माइनस √2, ठीक है। अच्छा मैं इसको ना असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देता हूँ एक बार, किसमें असेंडिंग ऑर्डर में, तो ये क्या बनेगा √1 माइनस √2 प्लस √5 प्लस √10। अच्छा ये किसके बराबर था, ये था हमारा √a माइनस √b प्लस √c प्लस √d। अच्छा जब मैं इसको कंपेयर करूं तो मुझे a की वैल्यू मिलेगी 1, b की वैल्यू मिलेगी 2, c की वैल्यू मिलेगी 5 और d की क्या वैल्यू मिलेगी 10। और जो मुझे वैल्यूज फाइंड करनी है, किसकी फाइंड करनी है, मुझे फाइंड करनी है a प्लस b प्लस d रेशो c। अच्छा अब देखो a क्या है 1, b क्या है 2 और d क्या है 10, ठीक है, और रेशो 5, तो ये क्या बन जाएगा 13:5, तो मेरा ये आंसर आ गया, ठीक है। आई होप माय डियर फ्रेंड्स आपका आंसर और मेरा आंसर मैच हो रखा होगा, ठीक है, और अगर नहीं हुआ तो एक बार आप मेरा इस सॉल्यूशन को देख लीजिएगा। सो नाउ माय डियर फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, अच्छे से पढ़ाई करिएगा, ठीक है। जो भी अगर आपको डाउट लगे, कुछ भी किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है गाइस। तो चलिए अब आपसे अलविदा लेते हैं, फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है गाइस। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, इट्स टाइम फॉर लीव। सो नाउ माय डियर फ्रेंड्स this is enough for today and we will meet in the next lecture. So thank you very much for listening me and take care and goodbye.